अरंड, रिसिनस कम्युनिसेल, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक तेल प्राप्त होता है। अरंड की खली अच्छी जैविक खाद है। रेशम के कीड़े अरंड की पत्तियां खाते हैं, इसलिए एरी सिल्क उत्पादक क्षेत्रों में अरंड के पौधे एरी सिल्क कृमियों के पोषण के लिए लगाए जा सकते हैं। वर्ष 2005-06 में देश में 8.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अरंड की 9.90 लाख टन उपज मिली और उत्पादन क्षमता 1146 की ग्राम है पाई गई। जलवायु सूखे और गर्म ऐसे क्षेत्रों में इसकी फसल अच्छी होती है जहां अच्छी तरह से वितरित 500 से 750 मिलीमीटर वर्षा हो। फसल 1200 से 2100 मीटर के अक्षांश पर भी ली जा सकती है। पूरी फसल के दौरान कुछ अधिक तापमान 200 से 260 से और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली लगभग सभी तरह की मिट्टी में अरंड की खेती होती है। किस्में और संकर 47 से 1, ज्वाला, ज्योति, क्रांति, किरण, हरिता, GC2, TM वीर किस्में तथा DCH 519, DCH 177, DCH 32, GCH 4, GCH 5, GCH 6, GCH 7, RH सीट, PCH 1, TMBCH 1 संकर लें। फसल पद्धति अरंड की एकल फसल या मिश्रित फसल ली जा सकती है। अंतः फसल पद्धतियां अरंड के साथ अरहर 1:1, लोबिया 1:2, उड़द 1:2, मूंग 1:2, ग्वार की फली 1:1, मूंगफली 1:5 से 7, हल्दी, अदरक 1:5, सोयाबीन 4:1, कुल्थी 1:6 से 8 कतारों में बताए गए अनुपात में लें। फसल क्रम फसल चक्र अरंड मूंगफली, अरंड सूरजमुखी, अरंड बाजरा, अरंड रागी, अरंड रहर, अरंड ज्वार, बाजरा अरंड, ज्वार अरंड, अरंड मूंग, अरंड तिल, अरंड सूरजमुखी, सरसों अरंड, अरंड बाजरा, लोबिया। जुताई मानसून के पहले आने वाली वर्षा के तुरंत बाद हल चलाएं और नुकीले पाटे से 2 से 3 बार पाटा फेरें। बुआई का समय दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के तुरंत बाद बुआई करें। रबी की बुआई सितंबर अक्टूबर और गर्मी की फसल की बुआई जनवरी में करें। जड़ों का गलना, काला विगलन, पौधों में पानी की कमी दिखाई देती है। ऊपरी जड़ें सूखी गहरे दिखाई देने लगती है और जड़ की छाल निकलने लगती है। फसलों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। अनाज की फसलों के साथ फसल चक्र लें। प्रतिरोधी किस्में जैसे ज्वाला 48 से 1 और GCH 6 की खेती करें। टीवीरिडे 4 ग्राम की ग्राम, बीज या थिरम कैप्टन से 3 ग्राम की ग्राम। बीज की दर से बीजों का उपचार करें। अल्टरनेरिया अंगमारी बीजपत्र की पत्तियों पर हल्के भूरे गोल धब्बे दिखाई देते हैं और परिपक्व पत्तियों पर सघन छलों के साथ नियमित धब्बे होते हैं। बाद में यह धब्बे मिलने से अंगमारी होती है और पत्तियां झड़ जाती है। रोगाणुओं के सतह पर जमा होने से अपरिपक्व कैप्सूल भूरे से काले होकर गिर जाते हैं। परिपक्व कैप्सूल पर काली कवकीय वृद्धि होता है। थिरम कैप्टन से 2 से 3 ग्रात्र की ग्राम। बीज की दर से बीजों का उपचार करें। फसल वृद्धि के 90 दिनों से आरंभ कर आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार 15 दिनों के अंतराल से मैनकोजेब 2.5 ग्राम ली या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम ली का छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर की वृद्धि होती है। पत्तियां बढ़ने से पहले ही भूरी होकर झड़ जाती है। बुआई के 3 महीने बाद से आरंभ कर 2 बार वेटेबल सल्फर 0.2% का 15 दिनों के अंतराल से छिड़काव करें। ग्रे रॉड, ग्रे मोल्ड, आरंभ में फूलों पर छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं जिसमें से पीली द्रव रिश्ता है जिससे कवकीय धागों की वृद्धि होती है जो संक्रमण को फैलाते हैं। संक्रमित कैप्सूल गल कर गिरते हैं। अपरिपक्व बीज नरम हो जाते हैं और परिपक्व बीज खोखले रंगहीन हो जाते हैं। संक्रमित बीजों पर काली कवकीय वृद्धि होती है। सहनशील किस्म ज्वाला 48 से 1 की खेती करें। कतारों के बीच अधिक दूरी 90 × 60 सेंटीमीटर रखें। कार्बेंडेजियम या थियोफेनाते मिथाइल का 1 ग्राम ली से छिड़काव करें। टीवीरिडे और सूडोमोनास फ्लोरोसेंसस का 3 ग्राम ली से छिड़काव करें। संक्रमित स्पाइक कैप्सूल को निकालकर नष्ट कर दें। बारिश के बाद 20 ग्राम है। यूरिया फसल पर बिखराने से नए स्पाइक बनते हैं। क्लेडोस्पोरियम कैप्सूल विगलन कैप्सूल परिपक्व होने के समय आधार पर गहरे हरे घाव विकसित होते हैं। कैप्सूल गलकर मध्यम काले हो जाते हैं। संक्रमण भीतर तक फैलने से बीज भी प्रभावित होते हैं जिन पर काली हरी सूती वृद्धि दिखाई देती है। डायोथेन जेड 78 या मैनकोजेब का छिड़काव करें। कटाई उचित समय पर स्पाइकों के पीले होने पर करें। मुख्य कीट और उनका प्रबंध से मीलू पर पत्तियां झड़ने से हानि होती है।
पुराने लार्वे तने और शिराएं छोड़कर पौधे के सभी भाग खा लेते हैं। फसल वृद्धि की आरंभिक अवस्था में जब 25% से अधिक पत्तियां झड़ने लगे तब ही इलियों को हाथ से निकालकर फेंक दें। तंबाकू की इलियां अधिकतर हानि पत्तियां झड़ने से होती है। खराब हुई पत्तियों के साथ छोटे अंडों और नष्ट हुई पत्तियों के साथ इलियों को एकत्र कर नष्ट कर दें। जब 25% से अधिक पत्तियों पर नुकसान हो तब क्लोरोपाइरेफोस BCC 2 मिली प्रति लीटर या प्रोफेनोफास 50 सीसी 1.5 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कैप्सूल बेधक इलियां कैप्सूल को बेधती हैं। कैप्सूल में जाली और उत्सर्जित पदार्थ देखा जा सकता है। कीटनाशियों का कम उपयोग करें। 10% कैप्सूल नष्ट होने पर क्विनाल्फास 25 सीसी 1.5 मिली पानी का छिड़काव करें। अधिक संक्रमण हो तब एसिफेट 75% SP का 1.5 ग्राम पानी का छिड़काव करें। सफेद मक्खी के लिए ट्राइजोफास 40 सीसी 2 मिली पानी का छिड़काव करें। कटाई और गहाई बुआई के बाद 90 से 120 दिनों के बाद जब कैप्सूल का रंग भूरा होने लगे तब कटाई करें। इसके बाद 30 दिनों के अंतराल से क्रम से स्पाइकों की कटाई करें। कटाई कर स्पाइकों को धूप में सुखाएं जिससे गहाई में आसानी होती है। गहाई छड़ियों से कैप्सूलों को पीट कर या ट्रैक्टर या बैलों से या मशीन से करें।